बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरे चरण के चुनाव का दिन जो है करीब आते जा रहा है, जिसको लेकर तरह तरह की बयानबाजियां भी देखने को मिली है। तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर कई तरीके के आरोप लगाए हैं और उनका सीधा कहना है कि अमित शाह बंद कमरे में चुनाव अधिकारियों को धमका रहे हैं और दूसरे चरण की वोटिंग के दिन सीसीटीवी कैमरे जो है बंद रखने की रणनीति बना रहे हैं ताकि फर्जी वोटिंग कराई जा सके। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, अमित शाह पर तेजस्वी ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। देखिए, तेजस्वी डरे हुए हैं, तेजस्वी हार से बौखलाए हुए हैं और इसी वजह से वो ये बात कह रहे हैं। फर्जी वोट करते हुए तो उनके कार्यकर्ता और नेता पाए गए थे जिनकी गिरफ्तारी भी हुई है, और तो और बिहार के अंदर सबूत है कि कितने नेताओं की गिरफ्तारी हुई। गौरव आराम के अंदर आपने देखा कि कैसे फर्जी वोटिंग करते हुए पुलिस ने पकड़ कर ले जा रही थी। कौन था वो? आखिर वो आरजेडी के कार्यकर्ता नेता ही तो थे। तो तेजस्वी पर जब जब ये आरोप लगा है तो तेजस्वी उसका ठीकरा फोड़ने का काम बीजेपी और एनडीए पर करते हैं, अमित शाह पर करते हैं, और वो कह रहे हैं कि एक बंद कमरे में मीटिंग हो रही है। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज उनके पास कोई काम तो है नहीं, कोई रैली नहीं कर सकते हैं या लोगों के पास जा नहीं सकते हैं क्योंकि पुलिस का डंडा चलेगा, चुनाव आयोग का डंडा चलेगा अगर ऐसा करेंगे तो। और इसी बीच वो बैठे बैठे सिर्फ सोशल मीडिया पर ये बघार रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, और उसके बाद आरोप लगा रहे हैं एनडीए गवर्नमेंट पे कि एनडीए गवर्नमेंट ने बिहार का सर्वनाश कर दिया, जबकि एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से बिहार को कितना विकास में बदला गया है और कितना विकास किया गया है वो जनता भी जानती है। आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। जिस सोशल मीडिया के जरिए आप ये बात कर रहे हैं बरकरार आने वाली, उसी सोशल मीडिया के जरिए लोग देखते हैं कि कितना बिहार बदल चुका है, कितना पटना वो बदल चुका है, जहां पर आप कहीं से भी पहुंच सकते हैं बेहद जल्दी सड़क के माध्यम से, जो कभी हमें ट्रेन के माध्यम से पहुंचना पड़ता था। और वो तो तेजस्वी यादव खुद ही दिखा रहे थे कि तेजस्वी यादव कैसे फ्लाईओवर पर डांस कर रहे थे और बता रहे थे कि बिहार में एनडीए ने कितना विकास कर दिया। तो आखिर क्यों अब तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम ही विकास करके दिखा सकते हैं और कोई गवर्नमेंट विकास करके नहीं दिखा सकती। 20 साल में कितना विकास हुआ ये तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं। 20 साल में कितना विकास किया वो चमचमाती सड़कें कहती हैं। 20 साल में कितना विकास किया वो तमाम स्कूल कहते हैं जिसमें आज बच्चे पढ़ रहे हैं, वो उद्योग कहते हैं जो नीतीश कुमार ने इस वक्त बिहार के अंदर लगाए हुए हैं। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी और काम करने की जरूरत है और उस काम को करा जाएगा एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से जब वो आएगी। लेकिन तेजस्वी यादव क्या काम करेंगे? जी बिल्कुल, फर्जी वोटिंग का मामला वो उठा रहे हैं, अमित शाह पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन पहले चरण की वोटिंग के दिन देखने को मिला कि किस तरीके से आरजेडी कार्यकर्ताओं पर गाज गिरी है, फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़े गए। तो दूसरे चरण में भी ऐसा कुछ रणनीति आरजेडी कार्यकर्ता कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए यही रणनीति बनाने का वो काम कर रहे हैं ताकि उन पे आरोप ना लग सके, और इसलिए वो पहले ही आरोप एनडीए पे लगा रहे हैं कि फर्जी वोटिंग कराएंगे। फर्जी वोटिंग के आपके नेता करते हैं, और तो और मनेर के अंदर आपने देखा कि भाई वीरेंद्र किस तरीके से पुलिस को आग लगाने तक की बात कर देते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि आप झूठे आरोप लगा देते हैं कि लाइट को काट दिया गया है ताकि हमारी कम वोटिंग हो। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से तुरंत ट्वीट किया जाता है और ये कहा जाता है कि आप सबूत दीजिए कौन सी बूथ संख्या है जहां पर ये हुआ है। तो देखिए, आपकी बातें करने से नहीं होगा कुछ। बातें करने को कोई भी कुछ कर सकता है, बातें करने को हम भी कुछ कह सकते हैं कि हम ये बन सकते हैं वो बन सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जमीन पर काम करना होगा। आपको कहीं ना कहीं लोगों के मन में विश्वास जगाना होगा। तेजस्वी ने पूरे रैली में क्या किया है? तेजस्वी ने जितनी भी रैलियां की है, चाहे पहले चरण के लिए हो दूसरे चरण के लिए हो, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जुबान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है और सिर्फ ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हैं वैसे हैं, एनडीए गवर्नमेंट को ही टारगेट किया गया। जबकि आपका ये काम होना चाहिए था कि आप विकास की बात करें। आपने सिर्फ एक झूठा वादा कर दिया कि आप अगर गवर्नमेंट में आएंगे तो सभी घर के व्यक्ति जो तमाम बिहार में लोग हैं वहाँ परिवार के एक सदस्य को आप नौकरी देंगे। तो झूठा वादा तो लोग भी समझ रहे हैं कि आपने क्या है, आपके और क्या वादे हैं। आपने तमाम वादे तो जनता को नहीं बताए, सिर्फ एक वादे पर आप टिके रहे हैं। हालांकि महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को लेकर कोई खास ऐसा बात नहीं था तेजस्वी के घोषणा पत्र में। वही बात है ना, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जहां उनको वादे बताने चाहिए थे, जनता से वादे करने चाहिए थे कि अगर उनकी सरकार आ भी गई तो वो क्या कुछ करेंगे, उन्होंने ये बताने की जगह आखिरी दिन भी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज रखा है। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि विपक्ष का काम होता है कि वो कहीं ना कहीं आवाज उठाए, सरकार पर सवाल उठाए। लेकिन आप सवाल उठाइए, आपको सवाल उठाने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन आप मुद्दों की भी बात करिए और आप बिहार की भी बात करिए।
आप सिर्फ और सिर्फ ये कह नहीं सकते हैं कि बंद कमरे में मीटिंग हो रही है, सीसीटीवी कैमरा को बंद कर दिया जाएगा। आपको क्या वो वक्त याद है जब तेजस्वी रैली कर रहे थे और ये कह रहे थे कि चुनाव अधिकारी आपने अगर गड़बड़ी कर तो हमारी सरकार आई तो आप जेल के अंदर होगे, आपको हम सबक सिखा देंगे, आपके ऊपर लाठी चलेगा। वो तेजस्वी को दिन याद नहीं है जो अब तेजस्वी ये कह रहे हैं कि चुनाव अधिकारियों के साथ अमित शाह बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं और वो सीसीटीवी कैमरा बंद कर देंगे। तो तेजस्वी की बातें अब सबको पता है कि तेजस्वी क्या कहते हैं क्या नहीं, क्योंकि तेजस्वी सिर्फ बोल के भूल नहीं सकते हैं, वो जनता याद रखती है, क्योंकि सोशल मीडिया का हम बार बार कह रहे हैं जमाना है और जनता जब उसे याद रखेगी तो कहीं ना कहीं उसका जवाब देगी और वैसे देगी कि तेजस्वी को किस तरीके से हराने का काम करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज रहा, अब वो दौर खत्म हो चुका है। देखने को मिलेगा कि कल वोटिंग का दिन है और सबने एड़ी चोटी का जोर जो है लगाया हुआ है, तो देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी की बौखलाहट कल भी सामने आती है या नहीं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।